रहेगा। और बहुत सारी चीजें मोहसिन जी से आपको सीखने के लिए मिलेंगी। श्रीकांत सर हैं, उनका कल परसों सेशन आपने देखा ही था, क्या अमेजिंग सेशन, क्या एनर्जी का फ्लो था। इसी के अच्छा। साथ अफशा जी हमारे बीच में हैं, अमरजीत जी चंडीगढ़ से हैं, अमित चौधरी जी संभल से हैं, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ। सोमवीर सिंह सोलंकी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, अभी मुलाकात नहीं है तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है सोलंकी जी के बारे में। अंकुर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, अश्वनी जी, मोनिका मैम हमारे बीच में मौजूद हैं। अच्छा, तो इसका मतलब मोनिका मैम भी हमारे बीच में मौजूद हैं और अश्वनी कुमार शर्मा जी, दोनों लोग आज हमारे बीच में मौजूद हैं। पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं। बुशरा खान दिल्ली से हैं, दानिश भाई, दानिश सर हमारे बीच मौजूद हैं। और इस बार बड़े जूम सेशन लेते हुए आप दानिश सर को देखेंगे, उसके लिए कमर कस ली है दानिश जी ने। और दानिश सर को आप जल्दी फुल फॉर्म में देखेंगे और डेफिनेटली इनका फायदा बड़े लेवल पे रिटेल को कैसे करना है, रिटेल को कैसे किया जा सकता है, वो आपको दानिश सर से जल्दी सीखने का मौका मिलेगा। तो वो सेशन जो जो पिछले 4-5 सालों के दौरान आपने नहीं देखा, वही आप यहाँ देखेंगे। डॉक्टर ए एम शाह ठाकुर द्वारा से हैं, नाजिया शाह जी दिल्ली से हैं, दुर्गा देवी जी हैं, इमरान सर, इमरान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। नाम के आगे इमरान सर लग गया है, ये बड़ी काबिल तारीफ बात है। तो जब हमने खुद ही नाम के आगे सर लगा दिया है तो ऑटोमेटिकली एक दिन हम सबके सर बन ही जाएंगे। मनोज जी हैं, मोतीलाल पंडित जी हैं, मोतीलाल पंडित जी हमारे बीच में मौजूद हैं, ग्रेट। मुकेश पाल जी हैं, नदीम शेख जी हमारे बीच में मौजूद हैं, नितिका जी हैं, नितिन पाल जी हैं। नितिन पाल जी बड़ा करते हुए नजर आएंगे, जितने छोटे हैं इस बार आशा है ईश्वर से ये इतना उतना ही बड़ा करें। पिंकी जी मौजूद हैं, पिंकी पाल जी मौजूद हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं, रंजीत रजवंत कौर जी हमारे बीच में हैं, रोहित जी हैं मुरादाबाद से, एस के मिश्रा जी हैं, शैलेंद्र रस्तोगी जी ने आज ही हमारे साथ 5000 पीवी से शुरुआत की है। और शैलेंद्र रस्तोगी जी एक टाइम में हर्बल लाइफ का एक बड़ा सेंटर चलाया करते थे, 2.25 लाख रुपए के पे आउट लिया करते थे। शैलेंद्र जी हमारे साथ डॉक्टर नेचर की शुरुआत कर चुके हैं। तो ये बड़ी काबिले तारीफ बात है कि जिन लोगों ने प्रोविदा में भी शुरुआत नहीं करी थी, वो डॉक्टर नेचर के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। तो शैलेंद्र जी मोस्ट वेलकम है आपका। आपने सूत्र प्रोग्राम के थ्रू 5000 बीबी के थ्रू शुरुआत करी है। मेरी आशा है, शुभकामनाएं हैं कि आप अपना जो पुराना हर्बल लाइफ का बड़ा पे आउट आपका रहा है 2-2.5 लाख रुपए का, उसको ब्रेक करते हुए यहाँ 100 वेलनेस सेंटर खोलेंगे, जैसा कि हमारी आपकी आज बात हुई है। शरणजीत मैम हैं, शायद चंडीगढ़ से हमारे बीच में है, शिवानी जी, सोनी मेहरा जी फरीदाबाद से हैं। सोनी मेहरा जी को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, सोनी जी, कि जैसा आपका नाम है और जैसा आपने काम किया था, मेरी आवाज आपको आ रही होगी जरूर, तो उस काम से मैं कई गुना बड़ा काम आपके नाम के साथ यहाँ देखना चाहूंगा। पिछली बार आप एक स्टार सेलिब्रिटी थी, बहुत अच्छा आपने काम किया था, बहुत इंस्पायर किया था, बहुत लोगों को, बहुत महिलाओं को इंस्पायर किया था। ईगल तक का मुझे ध्यान है, ईगल आप बनी थी, बहुत तेजी से बनी थी, बहुत मेहनत कर कर बनी थी। तो इस बार वो सारे कीर्तिमान आपको ब्रेक करते हुए नए सिरे से काम करना है। मेरी शुभकामनाएं, मेरा साथ भी खुद, और श्रीकांत सर भी, हम सब लोग आपके साथ हैं। सुरेश यादव जी के बारे में बोलना चाहूंगा। सुरेश जी चंडीगढ़ से हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, सुरेश यादव जी लखनऊ से हैं। क्या अमेजिंग पर्सनैलिटी है, रोज मेरी 2-4 लोगों से जरूर बात करवाते हैं। ये सुरेश जी की खास बात है। और सारे अधिकारियों की, एक बड़े अधिकारियों की बहुत अच्छी लॉबी, बहुत अच्छी टीम जो है सुरेश सर तैयार कर रहे हैं। और बहुत जल्दी लखनऊ में हमारा एक आरटीपी सेशन होने जा रहा है, स्पेशली उसके लिए मैं तिवारी सर से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ में हमारे बीच तेजाराम सैनी जी मौजूद हैं। तेजाराम जी, स्वागत है आपका। इस तरीके से अभी तक 41 पार्टिसिपेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिन लोगों के मैंने नाम लिए। कुछ नाम रह गए होंगे, फखरे आलम जी जैसे मुझे नजर आ रहे हैं, फखरे आलम जी के अलावा कुछ नाम बीच में बाद में ऐड हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम टू एवरीबडी। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां आप सीखेंगे कि आज के मॉडर्न एरा में आपको खुद को कैसे फिट रखना है, अपनी फैमिली को कैसे फिट रखना है, कैसे आप नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, ये मैं सिखाऊंगा आपको। बट अपनी हेल्थ के अंदर कैसे आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे, वो आज सीखेंगे डॉक्टर अजमा से। इससे पहले मैं आपसे एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है और मेरे थॉट में चल रही है, मेरी रात में भी आंख खुलती है तो मैं इसी के बारे में सोचता हूँ। नई जर्नी की शुरुआत में मैं और आप हैं। आपका नाम भी दाव पे लग गया है, मेरा भी नाम दाव पे लग गया है। और जब चीजें दाव पे लगती हैं तो फिर हमें करके ही दिखाना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर हमारी हार का इंतजार कर रहे होंगे। और हम हैं वो जो अपनी जिद लिए बैठे हैं जीत की। तो हमें तो बड़ा करना है। हमें तो अपने नाम को, जो पुरानी पहचान थी, उससे भी बड़े लेवल पर लेकर जाना है। और पहली बार मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है हर दिन कि आने वाले टाइम में इन प्रोडक्ट की बदौलत
समय लग सकता है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हम हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन एक बात जो बार बार मेरे दिमाग में आती है कि इस दुनिया के अंदर हमें जन्म किसी और ने दिया। जब हम पैदा हुए तो हमें जन्म किसी और ने दिया। हमें नाम जो है वो किसी और ने दिया। हमें एजुकेशन किसी और ने दी। हमें नौकरी देने वाला भी कोई और बैठा है, जिसने नौकरी दी या बिजनेस करना सिखाया या हमें बिजनेस दिया। ठीक है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हमें कंधा भी कोई और देगा। ठीक है। और हमारे हिंदुओं के अंदर तो अग्नि दी जाती है, जिसे चिता में आग कहते हैं, वो भी कोई और देगा। ठीक है। या फिर मुस्लिम्स में अगर मिट्टी को डालना जो बोलते हैं, वो जब दफन किया जाता है तो वो भी कोई और देगा। तो जिंदगी में मैं बड़ा डीप सोच रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी आंख खुली हुई थी रात में, तो मैं सोच रहा था, तो हमें सब कुछ जो है वो किसी और ने दिया। वी डिडंट हैव एनीथिंग, एनीथिंग, वी डिडंट हैव एनीथिंग इन अवर हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ नहीं है एक्सेप्ट अवर कर्मास। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है, हमारे कर्म करने की ताकत है। वी हैव ओनली वन थिंग इन आवर लाइफ, दैट इज कर्मा। अगर हम अपने कर्मा से अपने इस जीवन को किस तरह से बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, ये हमारे हाथ में होगा। क्योंकि आप याद रखिए, जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, मैंने बड़ा डीप सोचा, तो मैंने सोचा, जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, ठीक है, तो उसके पास कुछ नहीं होता। वो पैदा तो होता है, लेकिन उसके पास होता कुछ नहीं है। ठीक है। वो रो रहा होता है, लेकिन उसके पास नाम नहीं होता। और जब इस दुनिया से जाता है, ठीक है, जब आता है तो बच्चा खुद रोता है, जब आता है तो वो इंसान खुद रोता है और उसका नाम नहीं होता। जब इस दुनिया से जाता है तो लोग रोते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ नाम। आप अपना कर्मा कैसा करते हैं, आपके जाने के बाद लोग आपको कितना याद रखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम आज का एक सेशन कर रहे हैं, जो आपके, मेरे और सबके लिए बेहद जरूरी है। मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारी स्टार सेलिब्रिटी, जो बहुत शिद्दत से, मेहनत से हमारे साथ काम कर रही हैं और हमें, हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, आज के सेशन में आप बहुत सारी चीजें ऐसी जान पाएंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अजमा मकसूद का। मैडम आइए, और प्लीज जो जानकारी, जो नॉलेज आज आप हम सबके साथ शेयर करना चाहती हैं, और चैट बॉक्स में चाहूंगा सभी मैम का स्वागत करें। तो मोस्ट वेलकम है अजमा मैम। ठीक है, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप में से अभी, पहले तो ये बता दूं कि बहुत सारे शायद नए लोग होंगे, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। मैं डॉक्टर अजमा मकसूद दिल्ली से हूँ, और अराउंड 20 इयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ फीमेल्स में। उसके लिए मैंने अपनी लाइफ का पूरा करेक्टर ही एक डॉक्टर का करेक्टर बहुत निभाया है। तो उसमें बहुत सारी चीजें देखते हुए 3 साल पहले मैंने कुछ डिसीजन लिया कि जो चीज मुझे लगता था कि हम एज ए डॉक्टर यहाँ ओपीडी में बैठ के इस चेयर पे नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ ऐसा, कुछ और बड़ा, मीन्स हेल्थ प्रोवाइड करना, यानी कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को ठीक करने से भी बड़ा कुछ, यानी लोगों में हेल्थ कैसे, हेल्थ अवेयरनेस लेकर आना, हेल्थ को ठीक करना। ये अगर मतलब मेरी नजर में ये डॉक्टर से भी बड़ा काम था। तो मैं सोचती थी मैं ये कैसे कर पाऊंगी, तो कुछ डिसीजन लिया था और एक इंडस्ट्री में हम लोग आए। लेकिन इन 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अभी हम एक नए विजन के साथ, नए लाइनअप के साथ में कुछ कर रहे हैं, जो करने की, और जो पावर, जो एनर्जी हमें ऊपर से मिलती है, हमें सिस्टम की मिल रही है, हमें टीपी तिवारी सर की मिल रही है, हमारे हमारे अप्लायंस की जो जितनी एनर्जी, जितनी जितना ऑरा हमें मिल रहा है, उतनी ही एक्साइटेड, उतना ही बड़ा विजन लेकर मैं आई हूँ। लेकिन जैसा आज का टॉपिक है कि करंट टाइम में हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, क्या चीजें हैं, अभी तो शायद हम यही समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जे बीमारी फिजिकल इलनेस होती है और वो सदियों से हो रही है, लेकिन अब जिस टाइम में हम हैं वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उस बीमारी का, ये आज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे कि न्यू एनर्जी के साथ मैं जब करना चाह रही थी, मैंने भी बहुत कुछ सोचा था। इवन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जैसे हमारे अपलाइन भी और सब कह रहे हैं कि हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो अब हमें मिल गया है। तो Claro, ऐसे vale, ही, tama ऐस, yaman. Bye bye man you. Bye bye to man. श्रीकांत जी जरा ध्यान रखिएगा, जो भी बीच में बोले उनको प्लीज म्यूट कर दीजिए अनम्यूट, माइक को ना। हाँ।
तो 3 साल पहले ही मैंने कुछ ऐसा सोचा था, ऐसा चाहा था, जो मुझे लग रहा है 3 साल बाद मिला है। मैं बहुत सारी चीजों को विजुअलाइज करती हूँ। तो जब मैंने ये बिलीव किया था कि जो मैं करना चाहती थी सालों से, वो इस इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ, मैं इतना इतना रिस्पेक्टफुल नाम मुझे ये लगता है इस इंडस्ट्री का कि हमें बार बार लेना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री के साथ मैं वो कुछ कर पाऊंगी। तो जब मुझे ये बिलीव हुआ था और मैं बहुत कुछ सोच कर बहुत एनर्जी के साथ कुछ करती थी, तो स्टार्टिंग में जो मैं विजुअलाइज करती थी, मेरी बहुत सारी डायरीज मैंने इन 3 साल में भरी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैं लिखती हूँ, जो मुझे करना होता है वो मैं लिखती हूँ। तो उसमें ये लिखती थी कि कैसे मैं खड़े होकर रिवर्सल ऑफ डिजीज पर लोगों को बता रही होंगी। मेरा बहुत पहले से ये बिलीव है कि हम अपने पावर से, अपने न्यूट्रिशन से, अपनी नॉलेज की वजह से हर डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो वो उस वक्त कर रही थी, मैं 3 साल पहले ही मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस आते जाते हैं हम उसी तरह से ढलते जाते हैं। तकरीबन इन 3 साल के बीच की एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मुझे बड़ा ही, मतलब जब एग्रेसिव हो जाता है ना, बड़ा गुस्सा आता है किसी चीज पर, तो मैंने अपने ग्रुप में वॉइस नोट भेजा। क्योंकि बड़ी प्यारे प्यारे, मैं तो प्रो गर्ल्स अपना नाम भी उनको देती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे मेरे टीममेट्स, और उन पर मुझे गुस्सा था जो कि आज आज शायद उनमें से बहुत नहीं है मेरे साथ, और बहुत सारे हैं। तो उनको मैंने वॉइस नोट भेजा कि मैं कितना बड़ा कुछ यहाँ सोच कर आई थी। मैं यहाँ टेबल पे बैठकर कंसल्टेशन करती हूँ, प्रेस्क्राइब करती हूँ, डिजीज को हम ठीक कर रहे होते हैं। यही चीज मैं दूसरों के लिए सोच कर आई थी कि आप लोग नॉलेज लीजिए, न्यूट्रिशन के बारे में जानिए, और फिर उसको अपनी फैमिली में लेकर आइए, अपनी फैमिली में हेल्थ लेकर आइए, उसको ठीक कीजिए, और फिर दूसरों को कंसल्ट कीजिए। आप बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है। लेकिन आप सब ने मुझे साबुन वाली डॉक्टर बना दिया। मीन्स जो फ्लो में हो रहा होता है ना, कि लोग उनसे पेस्ट साबुन सब मांगते थे, लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप स्किल इंप्रूव कर लोगे, अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपनी सारी नॉलेज कर लोगे, और जब आप लोगों को बता रहे होगे कुछ, तो आपसे वो न्यूट्रिशन ले पाएंगे, आपसे वो कंसल्ट कर रहे होंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, और सब लोग पेस्ट साबुन वो सब तो मुझे एक दिन गुस्सा आया। तो यानी कि हम 3 साल में वहां मैं तो पहुंच चुकी हूँ कि अब वो सारे लोग सूत्र प्रोग्राम से सर्टिफिकेट ले रहे होंगे, नॉलेज ले रहे होंगे, और मैंने वही जो 3 साल पहले सोचा था, सिर्फ मेडिकल नॉलेज, हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला काम, अगर यही काम करके हम पैसा कमाना है हमें, तो मैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत बड़ा विजन लेकर उतर चुकी हूँ। और ये मैं अपने तौर पर जितना कुछ होगा मैं करूंगी। तो आज का टॉपिक मुझे, मैंने ऐसे सोचा था जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्टिंग ले रहे हैं, तो मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऐसा कुछ चूज करूंगी, और उससे छोटा छोटा नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक जो होने जा रहा है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और उम्मीद है कि आप सारे ही लोग जितने भी यहाँ हैं, अभी 52 हैं, तो सारे ही लोग कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। साथ में बने रहिएगा, और प्लीज आप सब लोग, अगर स्क्रीन शेयर हो गई है आई थिंक ना। यस, हो चुकी है। हाँ, तो आप सारे ही लोग डायरी पेन लेकर बैठिए और लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत मेरे मेरी मेरी पसंदीदा टॉपिक आज होने जा रहा है। तो जैसा मेरा प्रोगल का भी विजन है कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे, तभी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे होंगे। ऐसा ही 1948 में डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ की डिफिनेशन दी है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी। यानी कि आप में कोई बीमारी नहीं है, आप में कोई इंफॉर्मिटी नहीं है, यही हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ फिजिकली, मेंटली, सोशली आप बिल्कुल ठीक हैं, ये हेल्थ होता है। तो मेरा वही मानना है कि हम फिजिकल इलनेस को आज अगर देखें, उससे पहले हमें मेंटली भी देखना होगा, इमोशनली भी देखना होगा, क्या हम हेल्दी हैं, क्या कोई कनेक्शन
कि मतलब ये देखना होगा क्या कितना बड़ा कनेक्शन है हमारी फिजिकल हेल्थ का हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से, क्योंकि हम जिस माहौल में रहेंगे उससे अफेक्टेड होना हमें लाजमी ही है। उस माहौल से हम अफेक्टेड होंगे। तो हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आज बहुत कुछ फिजिकल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। उनमें से हम एक चीज जानते हैं कि जो भी हमें आज बीमारी होती है वो 1 मिनट रुकते हैं, चलिए हो नहीं पाएगा, तुम जाओ, बीच में आ जाना। हाँ, तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं जो भी फिजिकल इलनेस होती है, जो भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसका ओरिजिन हमारा डाइजेशन होता है, हमारा इल डाइजेशन होता है। डाइजेशन में कहीं वीकनेस आती है, कमी आने लगती है, बीमार होने लगता है, तो कहीं ना कहीं उससे कोई बीमारी बनने लगती है। ये आज हम बहुत सारे लोग जानते हैं। यानी कि आप देखें तो डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉज जो है वो इल डाइजेशन है। क्या डाइजेशन वीक होने का भी कॉज होगा कुछ? जरूर होना चाहिए। तो एक सर्वे है, ऐसे ही रैंडम किस्सा सर्वे है, मैंने इसको देखा कि 15 से 20% जो हमारे इल डाइजेशन का कॉज होता है वो होता है अनहेल्दी फूड। यानी कि अनहेल्दी फूड हैबिट्स, कुछ भी उठा के खा लेना और किसी भी टाइम पे खा लेना, हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होना। इतने केमिकल हमारे फूड में जा रहे हैं आजकल, फसलों में हमारे केमिकल हैं, पैकेज फूड ले रहे हैं, जंक फूड में बहुत केमिकल्स जा रहे हैं। वो सिर्फ 15 से 20% कारण होता है। 10 से 15% बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन वीक होने लगता है। 5 से 10% जो होती हैं कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं, जैसे अल्सर होता है, कॉन्स डिजीज होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ये प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से हमारा डाइजेशन बीमार पड़ने लगता है। वहां पर जो सारे फंक्शन है वो कम होने लगते हैं। और ये देखिए 60 to 70% जो डाइजेशन खराब होने का कारण है वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस को हम सब समझ सकते हैं, वो है एक मेडिकल इलनेस, मेंटल इलनेस। ठीक है, तो मेंटली आप अफेक्टेड होते हो तो फिजिकली आप होते हो। आज बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि ब्रेन और गट का बहुत बड़ा कनेक्शन है। कि हम पहले सोचते हैं हमारी मतलब यहाँ पे बीमारी हो गई, किसी सिस्टम में किसी ऑर्गन में कोई बीमारी हो गई, लेकिन उसका ओरिजिन हमारी मेंटल हेल्थ से कितना रिलेशन है। यानी कि जो कहा जाता है कि डाइजेशन से सारी बीमारियां बनती हैं, बहुत सारी बीमारियां बनती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। और कितने लोग ये यकीन करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि आज के माहौल में हम स्ट्रेस से बचे रहें, तो ये हम मतलब बहुत बहुत बड़े लकी हैं। अभी देखेंगे हम कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के कारण आज के टाइम में क्या क्या हो सकते हैं। उन उन सारे कॉजेज को, जितने कॉजेज हैं उनसे रिलेट करिएगा और ये यकीन करिएगा, नहीं नहीं ये तो मुझे हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे हो ही नहीं सकता। तो अभी देखेंगे स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेस एक फीलिंग ऑफ टेंशन है, मीन्स मेंटल इलनेस है। इट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड से रिलेशन है इसका। और सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, अगर अच्छी चीज सोचे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हर वक्त टेंशन वाली फीलिंग में रहता है, यानी वरिंग अबाउट समथिंग विच इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी के छोटे बड़े चैलेंजेस, छोटी बड़ी प्रॉब्लम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन वरी करता है, वो टेंशन लेता है, वो ओवर थिंकिंग करता है, वो सोचता रहता है। तो क्या ऐसा होता है ये अब हम जानेंगे। बहुत सारे एक और सर्वे हमने देखा है कि 2023 दिसंबर में ये सर्वे हुआ कि इंडिया की पॉपुलेशन के 33% पॉपुलेशन में एक ना एक सिम्टम जो था वो स्ट्रेस का था। यानी हर 7वां इंसान स्ट्रेस का कोई ना कोई सिम्टम लेकर बैठा हुआ था। सिम्टम भी देख लेंगे इसके, लेकिन मैं प्रैक्टिकली क्योंकि 20 साल की प्रैक्टिकल मेडिकल प्रैक्टिस और थ्योरेटिकल उसमें बड़ा डिफरेंस है। मेरा तो बिलीव है, ये पक्का बिलीव है, आप इमोशनली और मेंटली पहले इन्वॉल्व होते हैं, फिर आपको फिजिकल प्रॉब्लम होती है। हम फिजिकल प्रॉब्लम जब हमारे सामने, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में तो हम कभी ट्रीटमेंट करते ही नहीं था, करते ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिजिकली ठीक होते चले जाते हैं, बट मेंटली हम वहां से इल हो रहे हैं, मेंटली हम बार बार अफेक्टेड हो रहे हैं।
तो हमें चारों तरफ को देखना है। अगर प्रॉपर हेल्थ लेनी है तो हमें पूरी तरह से अपने आप को इस आज के टाइम में स्ट्रांग रखना है। कॉजेस पर आ जाते हैं स्ट्रेस के। अब ये यकीन रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, हर इंडिविजुअल अलग है, उसका हर सिम्टम भी अलग होगा, हर सिस्टम अलग होगा, हर ऑर्गन का जो फंक्शन है वो सेम है, बट उसकी कैपेसिटी अलग होगी। किसी का हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो किसी का लंग वीक है, किसी का ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी में कोई ब्लड में कोई कंपोजिशन है, किसी का कुछ है। तो ऐसे ही मेंटल इलनेस का भी ये है कि इन्हीं सारे कॉजेस को कोई तो बहुत स्ट्रेस लेगा, कोई तो बहुत टेंशन लेगा, और कोई उसको मैनेज कर लेगा। तो यहाँ ध्यान देते हुए चलिए। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, जहां पर भी कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो हैवी वर्कलोड अगर आ जाता है तो कुछ लोग इसकी बड़ी टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए लास्ट टाइम में ही, टाइट डेडलाइन में ही उनको जब मिलता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो स्ट्रेस लेते हैं। बट कुछ लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट विद कोलीग्स, ये बहुत बड़ा कारण होता है। कुछ लोगों का हर वक्त का, हर दिन का, हर समय का उनका स्ट्रेस रहता है कि वो तो इवन ऐसे सेंटेंस आपने मीडिया और हर तरह कहीं से सुने होंगे कि किसी की शक्ल देख के ही उसको टेंशन होने लगती है। लोग इतना एक दूसरे से जो भी है वो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेंशन हमें डेली बेसिस में होते रहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर कर्जा है, किसी को 50,000 का भी कर्जा कर्जा होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहेगा। किसी को 50 लाख का भी होगा तो वो उसको मैनेज कर पा रहा होगा और चीजों में कुछ को अच्छा करने में लगा होगा। लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनको स्ट्रेस और टेंशन होती है। वो हर वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड में वही सब कुछ चलता रहता है और वो कितने बीमार पड़ रहे हैं ये आगे हम जानेंगे। लॉ लॉ इनकम है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो लोग इसकी टेंशन लेते हैं। कॉजेस में रिलेशनशिप एंड फैमिली इश्यूज, इसमें हमारे फैमिली मेंबर्स से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारा जो सर्कल होता है वो फ्रेंड्स भी नहीं है, लेकिन हम आसपास जिन लोगों के रहते हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और वो हर वक्त टेंशन में रहते हैं कुछ लोग इसी वजह से। बैड रिलेशनशिप विद स्पाउस, अरे ये रिलेशनशिप तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज हो गई है कि आप हर दिन कहीं ना कहीं मीन्स इसका बहुत सीवियर चीज यानी सुसाइड तक देखते रहते हैं कि इन्हीं वजहों से लोग सुसाइड कर रहे हैं कि स्पाउस से उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, डाइवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ओवरलोडेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही हैं। इन सब की छोटी छोटी टेंशन लेने से हम कितने बीमार पड़ सकते हैं अभी हम ये जानेंगे। मेजर फेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं कि लोग उनको मैनेज नहीं कर पाते और टेंशन और वरी में रहते हैं। मैरिज के टाइम पर लोग टेंशन लेते हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम टाइम पर लेते हैं, पोस्टमार्टम में लेते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं, लॉस ऑफ लव वंस होते हैं उनके, वो चले जाते हैं, या ब्रेकअप्स में लोग जो है टेंशन ले रहे होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम, क्रॉनिक इलनेस, किसी को बहुत लंबी बीमारी होती है उसमें लोग मीन्स स्ट्रेस ले रहे हैं। डिजीजेज विच यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली मेंबर्स, ऐसी कंडीशंस में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहेंगे। कितने बीमार हम उससे पड़ रहे होते हैं। नॉइजेज, लोग हर चीज से टेंशन में है कि इतना पॉल्यूशन है, इतनी नॉइज होती है, इतना क्राउड रहता है, पॉलिटिक्स की वजह से इतनी बात कर करके वो अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे होते हैं। क्रिकेट मैचेस के टाइम पर लोग ले रहे होते हैं। टीनेजर्स, मॉडर्नाइजेशन, प्रेशर, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, लोग किसी से इंसान अपने सोचते हैं मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो परफॉर्मेंस उसको देनी होती है, वो स्ट्रेस ले रहा होता है, एग्जाम के ले रहे होते हैं, कंपटीशन के ले रहे होते हैं। बॉडी शेमिंग, आज इतनी बड़ा प्रेशर इंसान के ऊपर है कि वो जिंदगी भर स्ट्रेस लेता रहता है और वो अपनी उस चीज को मैनेज ही नहीं कर पाता है। एस इंटरनल कॉजेज भी हैं स्ट्रेस के। निगेटिव थिंकिंग पैटर्न, कोई कोई चीज है नहीं, आमने सामने कोई सिचुएशन नहीं आई, कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, बट आप सोच सोच के ही निगेटिव और स्ट्रेस ले रहे हैं। ओवर थिंकिंग करके, फोकस ऑन वर्स्ट केस सिनेरियो, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल, फेयरिंग फेलियर्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वरिंग अबाउट फ्यूचर, ये सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें जो कि रियलिटी में नहीं है, बस आप उनको सोच सोच के ही स्ट्रेस ले रहे हैं। तो इतने सारे कॉजेज
केसेस में अगर आपने ये रिलेट किया कि आपके आसपास के या आप ऐसा कभी ना कभी करते रहते हैं और ये सारी टेंशन्स कभी बहुत ज्यादा कभी कम हमारे ऊपर रहती हैं, तो कैसे हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल हेल्थ इससे अफेक्टेड होती है, ये जानेंगे। क्योंकि मैंने बताया ये एक फीलिंग है, ये एक टेंशन वाली फीलिंग है, तो ये हमारा ब्रेन जो है इससे अफेक्टेड होता है। और जैसे ही ये सारे कॉजेज आते हैं तो हमारे ब्रेन का, हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हमें सब पता है। तो कॉन्शियस माइंड जो कि बहुत कम एक्टिव होता है, 5 से 10% ही एक्टिव होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90 to 95% एक्टिव होता है, वो इस चीज को, जो कि ये फीलिंग है, जो कि इमोशंस होते हैं सारे, जैसे कि गुस्से वाला इमोशन आएगा, जैसे कि डर वाला आएगा, जैसे कि खौफ वाला, मतलब जो गम होता है, सदमा होता है, वैसा कुछ जो भी आएगा, डर का आएगा, तो वो हमारी बॉडी को हम कुछ रिस्पॉन्स देता है कि कुछ करना है भाई। मतलब वो इन सारी फीलिंग से डर जाता है कि कुछ हो ना जाए बॉडी को, तो वो एक पैनिक स्टेट में जाता है और रेस्पॉन्ड देता है और कोई ना कोई हार्मोन को रिलीज करने को बोलता है कि बचाव करो। तो इस मोड को भी फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं, या तो कुछ करो या बचो या कुछ भी डिफेंसिव मोड में जाके वो करता है। तो जब भी हमारे ये वाली टेंशन वाली फीलिंग आती है, स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। आपने सबने सुना होगा एड्रेनालिन और कार्टिसोल। इन दोनों हार्मोन को टेंशन वाला, फिक्र करने वाला, दुख के टाइम वाला, निगेटिव फीलिंग जब आती है तब वाला हार्मोन कहा जाता है। और जब वो रिलीज होते हैं तो जैसा सबकॉन्शियस माइंड वॉलेंट्री कंट्रोल करता है और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसको थोड़ा जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये 5 से 10% ही एक्टिव होता है। इसके काम क्या होते हैं, चीजों को पहचानना, अपने आसपास की चीजों को समझना, उनको, उनके लिए एक पहचान बना लेना। जैसे हमारे सेंसेस हैं, साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, इनसे जो हम आसपास की चीजों को एक परसेप्शन दे देते हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। थिंकिंग है, रीजनिंग, लॉजिकल माइंड है, ये डिसीजन मेकिंग यही करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यही करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को ये रखता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, वीक कर देना, इस स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने आप को ट्रेन करना, ये हमारा कॉन्शियस माइंड के काम होते हैं। और फोकस और अटेंशन, ये सब सब कॉन्शियस माइंड की यहाँ काम थोड़े से ध्यान से देखेंगे। हार्ट रेट, यानी कि ऐसे कुछ काम, क्योंकि वो 95% स्ट्रांग है, वो सारी चीजों को बैक में संभाल रहा होता है। हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो बॉडी में होते ही रहने चाहिए। ब्रीदिंग को आप 2 मिनट से ज्यादा रोक नहीं सकते, उससे ज्यादा रोकेंगे मतलब हमने हमने अभी तक जाना है कि जब तो मैं, टेंशन। जैसे जैसे मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, जैसे अभी तक आप बता रहे हैं बीच में, ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहा है, ठीक है, दो माइंड हमारे काम कर रहे हैं। एक कॉन्शियस काम कर रहा है, जिससे जो हम काम कर रहे हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियस कर रहा है यस ना। सर। और एक जो मेरी बॉडी का सबसे जरूरी काम है, हम्म। वो तो वो सबकॉन्शियस करने में लगा हुआ है। सांस चल रही है तो सबकॉन्शियस करने में लगा हुआ है। हम्म। डाइजेशन अगर मेरा प्रॉपर हो रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा सबकॉन्शियस कर रहा है। तो असली पावर जो है हमारी, वो हमारे सबकॉन्शियस के पास है, राइट। हम्म। लेकिन अगर हम, शायद मैडम की आवाज, क्लियर है ना वॉइस? सर वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो वो उस तरह की सारी फीलिंग आएंगी, मुझे तो आवाज आ रही है क्लियर। मे भी सबको आ रही होगी। जब ठीक है, आ रही है। आपको आ रही है तो आ ही रही होगी। जब, क्लियर है, आप कंटिन्यू करो। हाँ, जब वो सारी फीलिंग आएंगी, जब मीन्स क्योंकि एक्टिव ही ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो अपने अपने ही कंट्रोल में सारी चीजों को रखना चाहता है। अगर हम जब उसको, कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू करेंगे तो हम कर सकते हैं, उसको बहुत पावरफुल बना सकते हैं। नेचुरली जो होता है वो 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है काम कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। तो अभी मैं ये बोल रही थी कि ये सारे फंक्शन
मीन्स इतने स्ट्रांग है ये कि वो ही सारा संभालने में लगा हुआ है। लेकिन ये वाली सारी फीलिंग जब आती हैं, मीन्स टेंशन एक बहुत बड़ी फीलिंग है, फिक्र करना हमारे आने वाली फ्यूचर के लिए, हमारी चीजों के लिए, तो सबकॉन्शियस माइंड अपना पूरा ध्यान उधर लगा लेता है। अच्छा ये काम है, हाँ हम दोनों मिलके इसको ठीक करेंगे। तो वो आपके साथ सोचने समझने, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने, उसको फिक्र करने, उसको कुछ करने में ही बिजी हो जाता है। अब एक ऐसा टीचर जो कि काम क्या कर रहा था, सामने बैठ के सारे स्टूडेंट को देख रहा था सिर्फ, वो तो खुद ही रहे हैं, ये हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, ये सब हो रहे हैं, वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, करवाने में लगा हुआ है, क्योंकि ऑटो पायलट पे चली गई है बॉडी, सब काम हो रहे हैं, वो उनको सब करवा रहा होता है। लेकिन जब हम सोचेंगे, जब हम डरेंगे, जब हम लोगों से चिढ़ करेंगे, जब हम इस तरह की मेंटली जो फीलिंग्स हैं उनमें जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ आके बिजी हो जाएगा और इन सारे फंक्शंस को वो किसी और को दे देगा, इनको संभालो। यानी हार्मोन्स को उसने, जब ये वाला आता है तो एड्रेनलिन को उसने रिलीज किया कि इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, और हमारे साथ बिजी हो गया टेंशन लेने में। तो अब क्या होगा, एड्रेनलिन जब रिलीज होता है वो हमारे इन सबको क्या क्या कर रहा होता है, हार्ट पंप को कह देता है भाई खतरे वाली उसमें आ चुके हैं हम। ब्रेन को तो बहुत सारा ब्लड चाहिए, खूब अच्छे से ब्लड पंप करो, हार्ट रेट इंक्रीज करो, और सारे वाइटल ऑर्गन को सब में ब्लड अच्छे से पहुंचाओ। अब बहुत अच्छी चीज है अगर स्ट्रेस हम बीच बीच में हफ्ते में एक दो बार ले रहे हैं, लेकिन ऐसी ही चीज अगर हम डेली बेसिस पर क्रॉनिक में चले जाएं, सीवियर में चले जाएं, तो आपका हार्ट बार बार पंप करने में लगा हुआ है, हर वक्त उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, वो फिर कहा जाता है ना दिल बड़ा हो गया तो काम कर करके उस पर लोड पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारे एयर पैसेज को वो कह देता है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए मुझे, इसको ब्रॉड करो, इसको एक्सपेंड करो, वो करवा देता है। लेकिन क्या होगा अगर बार बार एयर पैसेज हमारा ब्रॉड और एक्सपेंड होगा, तो पॉल्यूशन, आज के टाइम में पॉल्यूशन भी अंदर जाएगा, आज के टाइम में केमिकल भी अंदर जाएगा, आज के टाइम में बहुत ज्यादा डस्ट भी जाएगी अंदर, और बार बार आपको कोल्ड या इन्फेक्शन हो रहे होंगे, इम्यूनिटी आपकी वीक हो रही होगी, ब्रीदिंग रेट को वो इंक्रीज करने को कहेगा, हर काम को उधर लगा दिया, और हम तो टेंशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग वो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज किया, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, जहां भी स्टोर है ग्लूकोज, वहां से कहता है ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए मुझे, मतलब वो उसको लग रहा है इस चीज को, वो हर जो भी फीलिंग आती है उससे वो बचने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहा होता है। तो यहाँ जहां भी स्टोर होगा वहां से ग्लूकोज करके वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या होगा सबको पता है, ग्लूकोज ज्यादा आएगा तो वो फिर डायबिटीज को लीड करेगा। हंगर हार्मोन को बढ़ाता है, जहां स्ट्रेस होता है, जहां अजीब सी आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपको भूख ज्यादा लगती है, क्रेविंग ज्यादा होती हैं, ग्रहलीन जो होता है, ये हंगर हार्मोन होता है, इसको वो इंक्रीज करवाता है, अलर्टनेस, बार बार फोकस। तो ऐसे लोगों को देखा होगा हर चीज पर, नहीं नहीं ऐसा करेंगे हम, थोड़े से इस तरह से हो जाते हैं। तो और भी इसके हैं कि एड्रेनलिन क्या क्या, कार्टिसोल दुख वाला, वो क्या करता है, ये सारे हमारी बॉडी फंक्शंस को, अगर क्रॉनिक कोई भी डिजीज छोटी या बड़ी बार बार या लगातार हो रही है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक होता है। इससे ही मुझे पहले जमाने में, जैसे हम बोल रहे हैं आज के टाइम में ये हमारे कॉमन हो चुकी हैं सारी प्रॉब्लम, कि हमें बार बार ये हो रही हैं हेडेक, हम आम आम ऐसी, मुझे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जैसे यहाँ बहुत बड़ी बात होगी, वो डीऑक्सीजनेशन जो होता है वो उसकी वजह से हेडेक बहुत होता है, मसल टेंशन होती है, फटीग होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, स्वेटिंग होती है, चेस्ट पेन होता है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है, बार बार वो इंसान उठता है। मीन्स जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड कि ये नॉलेज हम सबको होगी कि वो जब हम सोते हैं तब वो अपने सारे काम, वो फ्री हो जाता है हमारी सोचों से, और फिर वो अपने काम अच्छे से करता है। लेकिन जब स्ट्रेस बार 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 होता है, तो वो उसका पैटर्न ऐसा बन जाता है कि वो रात में भी, आपके सोते टाइम में भी आपके साथ टेंशन ले रहा होता है, और आपको वो जो कहा जाता है ना कि ड्रीम देखते हैं हम, या जैसे ही उठते हैं वैसे ही फिक्र करने लगते हैं,
तो वो जो होता है वो उस वक्त भी बिजी है। वो रात वाली में जो फंक्शन है सारे अपने जो सिम्टम जो सारे सिस्टम को उसको मैनेज करना है वो रात में भी नहीं करता और टेंशन ले रहा होता है। तो स्लीप डिस्टरबेंस जरूर होता है स्ट्रेस में। फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होता है, एंगर होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ये सारे सिम्टम होते हैं स्ट्रेस में। अब हम एक तो ट्रीटमेंट करेंगे नहीं, हम पहचानेंगे नहीं हमें स्ट्रेस हो रहा है। हम पहचानेंगे कब? जब उसकी वजह से हमारी फिजिकल जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, जब फिजिकल इलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और वो भी क्या करेंगे, वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बस उन्हीं का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। और मीन्स हमारा डाइजेशन बहुत इल हो चुका होगा, हमारे यहाँ पर यहीं पर नहीं आया। वो सबसे पहले तो क्या करता है, एड्रेनलिन डाइजेशन को तो कह देता है बहुत जरूरी नहीं हो तुम, कम भी होगे, धीरे भी हो जाओगे तो हमारा काम चल जाएगा। डाइजेशन को तो बिल्कुल वीक कर देते हैं ये। तो हमारी ट्रीटमेंट तक तो यहाँ बात आएगी ही नहीं। सबसे पहले तो हमारी जो फिजिकल इलनेस है बस हमें वही दिख रहे होंगे और डॉक्टर को जाकर हम वही बताएंगे। बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जो कि सीवियर स्ट्रेस में चले जाते हैं और मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है उनको, इसलिए वो वही वाले सिम्टम्स बताते हैं और डॉक्टर उनको बताता है आपको मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट करना है। तब हमारी ये मेडिसिन दी जाती हैं और ये क्या करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, बेंजोडाइजिपाइन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। एंटी डिप्रेसेंट एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम भी आप सबने सुना होगा, सेरोटोनिन हार्मोन। ये जो होता है ये मूड को स्टेबलाइज करने वाला हार्मोन होता है, थोड़ा सुकून देने वाला हार्मोन होता है। मीन्स हम जो निगेटिव फीलिंग से लाकर अच्छी फीलिंग देने वाला हार्मोन होता है, इसको ये रिलीज करवाना शुरू करता है। और आज तक आपने सुना होगा कि हमारा जो ये सारे केमिकल इम्बैलेंस, ये केमिकल जो रिलीज होते हैं ये सारे, ये ब्रेन से होते हैं। लेकिन कुछ चीज को मैं समझाने के लिए बताऊंगी। सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी हमारे लिए। और वो कहाँ से रिलीज होता है, 10% वो ब्रेन में माइंड के किसी पार्ट से रिलीज होता है और 90% वो हमारी गट लाइनिंग से, इंटेस्टाइन लाइनिंग से रिलीज होता है। क्या हो रहा है, जब स्ट्रेस होगा एड्रेनलिन निकलेगा और वो सबसे पहले सप्रेस करेगा डाइजेशन को। डाइजेशन से, इंटेस्टाइन से कह दिया गया कि कम काम करो। अब एंटी डिप्रेसेंट दी जाएंगी और वहां से सेरोटोनिन निकालने को कहेंगे। जो जो इंटेस्टाइन कम काम कर रही है उनसे कहेंगे सेरोटोनिन ज्यादा से ज्यादा निकालो। इसीलिए जब भी मेंटल इलनेस में ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का, वो एक तो वो सीवियर स्ट्रेस तक गुजर चुका आता होता है और जब वो इलाज शुरू होता है तो वो पेशेंट इतने, वो किसी भी तरह ठीक ही नहीं होते हैं। उनको एंटी डिप्रेसिव मीन्स ये बेंजो मतलब जो सेडेटिव्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड सेडेटिव्स, वो हर वक्त ड्राउजीनेस में रहते हैं, वो हर वक्त सोए सोए रहते हैं और उनके इमोशनल इतना इम्बैलेंस हो जाता है। वो कभी गुस्सा होते हैं, कभी बहुत काम हो जाते हैं, कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो यही होता है, कभी तो दवाई का असर, कभी एड्रेनलिन का, कभी सेरोटोनिन का। तो वो सारा इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हमारा हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हार्ट को हार्ट रेट को कम करते हैं। मीन्स वो इतना ज्यादा होते होते हार्ट पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तो बीटा ब्लॉकर्स देने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जाते ही बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है ट्रीटमेंट के लिए। सेरोटोनिन क्या करता है, मूड रेगुलेट करता है, काम रखता है, पीस करता है, मूड स्विंग डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथी मेडिसिन। अभी तक हम बात कर रहे थे हमारी फिजिकल हेल्थ को, हम सब जानने चले हैं और मेरा मानना है कि फिजिकल हेल्थ की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज के टाइम में। हम मेंटली बहुत अफेक्टेड होते हैं और वहां से जब हम इल होकर आते हैं तो फिजिकली इलनेस आती है और हम उसको ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन हमें मेंटली भी, अब मतलब मैं आगे बताऊंगी और आप खुद बिलीव करेंगे कि हम उन सारी चीजों को, स्टार्टिंग की अगर हमें नॉलेज मिल जाती है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये इसलिए हो सकते हैं, तो हम खुद भी मैनेज कर पाएंगे। दूसरा जो हमारे
पास खजाना है, हमारे न्यूट्रिशन है, वो उससे हम विदाउट साइड इफेक्ट, अभी हम साइड इफेक्ट पर ही आए ना, विदाउट साइड इफेक्ट हम उससे ठीक कर पाएंगे। तो फिजिकल यहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन, ये सारी कंडीशन मैं चाहती भी नहीं कहीं इतने सीवियर पेशेंट है आ जाएगा यहाँ तक आते आते कि वो वाली कंडीशन आए। लेकिन फिर भी क्या क्या साइड इफेक्ट होता है एलोपैथी मेडिसिन के इस कंडीशन पे आके? डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वही इम्बैलेंस जो होता है ना इमोशंस का, कभी उसको हार्मोन ये रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसे होगा, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी बहुत भूख लगेगी, कभी एपेटाइट हो जाएगी, क्रॉनिक में जाके तो एपेटाइट खत्म हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा वो नींद में रहेगा और सेडेटिव रहेगा, कभी उसको नींद ही उड़ जाएगी, डिक्रीज एपेटाइट हो जाएगी, एक्सेसिव ड्रॉजीनेस होगा, डिक्रीज लिबिडो हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, हेडेक, वेट लॉस, वेट गेन, ट्रेमर्स आते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट, मसल रिजिडिटी हो जाती है। इतने इतने पेशेंट मैंने देखे हैं कि वो बिल्कुल ही जो मसल्स थे उनके पूरे टाइट हो गए, सीवियर एंड लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीनेस, सीजर्स, बहुत दौरे आते हैं, मेडिसिन की वजह से ही आते हैं वो, और वो इतना सीवियर पेशेंट हो चुका होता है कि सोच रहे होते हैं कि इसको अब दौरे आने लगे, बट वो सारे हार्मोन्स जो बहुत इधर उधर हो रहे हैं उसकी वजह से आते हैं, स्किन एलर्जीज होती हैं। हाँ, अब ये मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पसंद है कि हम जैसे अपनी फिजिकल इलनेस को भी अपने आप ठीक कर सकते हैं, तो अगर हम पहचान जाएंगे कि ये सिम्टम्स जो आ रहे हैं हमारी स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी नेचुरली हम हमारी डेली रूटीन में और सब में चेंजेस ला सकते हैं। जिस दिन हमें पहचान हो जाएगी कि ये सिम्टम्स जो हैं स्ट्रेस के हैं, तो स्ट्रेस को तो शायद हम एकदम से हटा नहीं पाएंगे कि टेंशन है तो टेंशन है, लेकिन 10 चीजें ऐसी कर पाएंगे पूरे दिन में जिसकी वजह से हम सेरोटोनिन को नेचुरली रिलीज कर रहे होंगे और हम ठीक हो रहे होंगे। हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग अगर हम करेंगे, फाइबर्स ज्यादा से ज्यादा लेंगे, तो हम इंटेस्टीन को, अपने गट को हेल्दी कर रहे होंगे और वहां से सेरोटोनिन रिलीज होगा। रेस्ट ऑन प्रॉपर टाइम पे अगर हम रेस्ट लेंगे तो हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी रेस्ट दे रहे होंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रेस्ट दे रहे होंगे, और हम टेंशन से बचे होंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तब सेरोटोनिन रिलीज होता है, सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं, नेचर के एक्सपोजर में जाते हैं, तब सेरोटोनिन रिलीज होता है। मेडिटेशन, जो इतनी ज्यादा बात कही जा रही है कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो बहुत और भी अच्छे अच्छे हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं, तो उसमें एक सेरोटोनिन भी होता है। मेडिटेशन इट मीन्स के हम ऐसी स्टेट में आ जाएं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल काम हो जाए, वो कुछ सोच ना रहा हो, वो कुछ टेंशन ना ले रहा हो, वो जैसा भी है बिल्कुल सुकून में आ जाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी वही है, जब हम उस पर ध्यान दे रहे होंगे तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट दे रहे होंगे। प्ले विद चिल्ड्रन, जब हम बच्चों के साथ खेलने में लग जाते हैं तो हम बिजी हो जाते हैं, हमारी सोच गायब हो जाती है। रिलैक्सिंग हॉबीज, जिसकी भी जो भी हॉबी है उसको फॉलो करने को, अपने पैशन को फॉलो करने को कहा जाता है, उसकी यही वजह होती है। जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हो तो स्ट्रेस को भूल जाते हो। ऐसी मुझे एक स्टोरी इस वक्त याद आ रही है, मैंने बहुत सारी बुक मैं तो ऑडियो सुनती हूँ, ऑडियो में ही कहीं सुना होगा। जो एलन मस्क है, उसके जो बचपन था वो बहुत पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था। उसकी मदर ने एक दिन कहा कि मतलब उसको समझाती थी मत पढ़ा करो इतना, तो एक दिन उसने लाइट ही ऑफ कर दूंगी, लाइट ऑफ होगी तो ये सो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। उन्होंने लाइट ऑफ करी रात में, बीच में वो उनको देखने गई, तो वो कहीं कोने में बैठकर और टॉर्च जला के अंधेरे में वो पढ़ रहे थे, और बहुत पसीने में तर थे वो। मुझे ये भी पता नहीं वो कौन सी कंट्री, वहां गर्मी या सर्दी होती, लेकिन पढ़ा या सुना मैंने ऐसे ही था। तो उस वक्त मैं चीजों को रिलेट करती हूँ, वो इतना पैशनेट इंसान कहा जाता है, अपनी चीजों को इतने पैशनेटली करता है, तो जो भी पैशनेटली करेगा अपनी काम में डूब जाएगा, अपने काम से प्यार कर रहा होगा, अपनी हॉबी को कर रहा होगा। मेरा अपना भी है, मैं स्केचिंग जब करती हूँ या ऑडियो सुनना मुझे बहुत पसंद है, डेली मुझे ऑडियो सुनना होता है, तो जब मैं सुन रही होती हूँ ना, मेरे माइंड में फिर कुछ नहीं आता है,
कोई सोच नहीं आती, मैं उसमें डूब जाती हूँ। तो जब भी मेडिटेशन में भी यही है, आप अपनी हॉबीज को, अपने काम को, वही काम करो जिसको आप पैशनेटली कर रहे होते हो, तो आपका नेचुरली आपके अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे। और आपको जो आजकल के टाइम में ये होने ही होनी है, आप स्ट्रेस से, टेंशन से बच नहीं सकते, उससे फिर आप इस तरह से बच रहे होंगे। एक और चीज है, वो शायद मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई हूँ। डेली अगर आप ऐसे अपने खास लोगों से बात करते हैं, जो आपसे पॉजिटिव बात करते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करने वाली बात करते हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं हमेशा, अगर ऐसे लोगों से आप डेली बेसिस पर बात करते हो, तो वो एक थेरेपी है। म्यूजिक सुनना एक थेरेपी है, इन सब से सेरोटोनिन रिलीज होता है। अब आ जाते हैं हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले तो आज का टॉपिक ही ये है कि हमें चीजों की जब नॉलेज हो जाएगी, तो हम उसकी स्टार्टिंग से अपने आप भी उसको ठीक करेंगे, न्यूट्रिशन ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग, और हम ठीक हो रहे होंगे। तो इसमें है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अश्वगंधा है, बाबुना है, कमोमाइल टी होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्राह्मी है, बकोपा, मैनेरी है, शंख पुष्पी है, लेमन बाम है। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये हमें हमारे मीन्स जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है उसको ठीक करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है। उधर तो हम साइड इफेक्ट बहुत दिख रहे थे। एक तो सबसे बड़ा यह है कि यहाँ साइड इफेक्ट नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन और हर्ब्स दोनों ही सीएनएस पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है, और ब्रेन के सारे केमिकल्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, और सेडेट करके रखता है। जब उसको बहुत सारी चीजों को सप्रेस कर देगा, बहुत सारी चीजों वो है सिस्टम्स, उनको ज्यादा करने को बोल देगा। और जो हर्ब्स है, वो बॉडी को ही ऐसे अडॉप्ट करवाते हैं कि स्ट्रेस की कंडीशन को पहले अडॉप्ट करो, काम हो, और कैसे बिहेव करना है वैसे करो। और वो स्ट्रांग रिएक्शन नहीं देते हैं, बल्कि धीरे धीरे बॉडी को ही उस पर काम करते हैं, और स्ट्रेस से बचाव करते हैं। नशे का नशा नहीं होता है हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से, और ब्रेन फंक्शन को ओवरऑल बैलेंस करवाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं, और न्यूरॉन की को हेल्प करके रखती हैं। गाबा एनर्जी प्रभाव डालते हैं, माइंड को काम करती है, जिससे सडेशन बिल्कुल नहीं होता है। हम जो है वैसी वाली फीलिंग से ऐसा मतलब बचने लगते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं यही मेडिसिन। हमारे हार्ट रेट को भी इम्प्रूव करके रखती हैं, हमारे सारे जो सारे सिस्टम है उनको बचा रही होती हैं। तो यहाँ पर आ जाती है अश्वगंधा टैबलेट। मैं भी फिजिकली एकदम फिट रहती हूँ, लेकिन मैंने अश्वगंधा टैबलेट लेनी स्टार्ट की है। ये सारी चीजें जो हैं, वो इसलिए नहीं लेनी होती हैं कि हम बीमार हैं इसलिए लेंगे। हमारी डेली रूटीन की ये नीड्स बन चुकी हैं। जबकि मैं तो बहुत पहचानती हूँ कि मुझे बीच बीच में, इवन मेरे तो लाइफ में, मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ, वहां से उभर के भी आई हूँ। तो बीच बीच में मुझे स्ट्रेस होता है, तो मैंने ये चूज की। जैसे ही मैंने ये देखा, इसको देखा था, तो मैंने चूज किया कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास कुछ जरूर होना चाहिए। इसमें कहा जाता है एक ऐसा अल्कलॉइड है विदानिन नाम का। एक तो वो ऑर्गेनिक हमें सब्सटेंस मिल रहा है। दूसरे जो है वो केमिकल मिलते हैं। जो जो सारे हार्मोन्स होते हैं ना, जो ये सारी मेडिसिन होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक एक हमें अल्कलॉइड मिल रहा है, जो कि हमारे सीएनएस को काम करके रखता है। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये इम्प्रूव करता है सेक्सुअल फंक्शन को, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और डा, डा, नहीं, टीबी कैंसर को बचा के रखता है। ऐसे बहुत सारे। सेकंड हमारा है स्लीप वेल जूस है। अगर आप पहचान पाएंगे कि आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हैं, आप बार बार कोई टेंशन लेते हैं, और वो खुद भी आपको बार बार परेशान करते हैं, तो नींद नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं किसी एक सिम्टम से, या कहीं ना कहीं, तो आप इसको लीजिए। इसमें जटामांसी है, अश्वगंधा है, शंख पुष्पी है। ये सारी जो मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, वो हमें स्ट्रेस से बचाती हैं।
विटामिन B12 कैप्सूल विद जिनसेंग, जिंको बिलोबा, ये भी इन सारे जो यहाँ सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको कि जब काम नहीं होता है हमारा, हमारी बॉडी को काम करता है, मेंटल डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करता है, बिहेवियर इरिटेबिलिटी को हमारा इम्प्रूव करता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट को ये इम्प्रूव करता है। तो ये हमें लेने चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था कि हम करंट टाइम में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज ले रहे हैं, फिजिकल हेल्थ को बहुत समझ रहे हैं, और हम उसको इम्प्रूव खुद भी करेंगे। सबसे पहले तो हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हमें कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। तो नेचुरली भी वो सारी चीजें अपनाएंगे जिससे हम, जो डेली बेसिस पर हमें स्ट्रेस आता है, डेली बेसिस पर हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं, कुछ इस तरह के जो भी आते हैं, उससे बचने के लिए हमें पूरे डेली रूटीन में 10 चीज ऐसी करनी है कि हम अच्छे हार्मोन को रिलीज करवा पाए। और हमें अपने डेली रूटीन में ऐसे न्यूट्रिशन को जरूर ऐड करना है कि वो टेंशन और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर किसी और चीज में बिजी भी हो रहा है, तो हम इसको ठीक करके रखेंगे, यहाँ पर हमारे न्यूट्रिशन हमारी सुरक्षा करके रखेंगे। तो वही चीज है। आगे मैं आप सब के साथ ये प्रॉमिस करती हूँ, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि सब लोग आगे आए, साथ में आए। जितनी भी नॉलेज है, अगर हम प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट को ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उसके बारे में, तो आप ये बताना शुरू कीजिए। जो जो टेस्टमनी को सीख लीजिए, उसको बताना शुरू कीजिए। जूम में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, खुद हमसे कहिए मुझे इतना पोर्शन 10 मिनट का मुझे कुछ शेयर करना है जूम में। तो मैं नेक्स्ट से, ये तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक था, लेकिन नेक्स्ट से मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का बहुत इजी वे में करके, इजी इजी तरीके से हम उसको शेयर करेंगे। लेकिन सब लोग उसमें इन्वॉल्व होइए, उसमें 10-10 मिनट का ही अपना टॉपिक तैयार कीजिए, और वो फिर मैं जैसे रिकॉर्ड करती हूँ वो रिकॉर्ड होगा, तो आप अपने गेस्ट को भेजिए, अच्छी सी उसकी प्रिपरेशन कीजिए, फिर वो जो आपका वीडियो होगा वो अपने गेस्ट को भेजिए। इसी तरह से हमें, अगर हम कुछ बिजनेस करने निकले हैं, तो वो सिर्फ एक तरीके से नहीं होता है कि आपने नॉलेज ली और इन प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताया, उन्होंने आपसे रिपर्चेस किया, और फिर बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसे और भी तरीके हैं। आज सोशल मीडिया को अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कीजिए, चीजों में इन्वॉल्व होइए और आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच। स्क्रीन में स्टॉप करती हूँ, ये लास्ट स्लाइड और दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजमा मैम फॉर दिस वंडरफुल मीटिंग। मैम की मीटिंग कैसी लगी, एक बार मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी। तो वो उत्साहवर्धन होता है। मैम ने बहुत सारी तैयारी करी होगी इस मीटिंग के लिए, और बहुत सारी चीजों आपके लिए नई तैयार करी होंगी, सीखी होंगी। तो एक बार आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। मैसेज भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑसम, अमेजिंग, ग्रेट मैम, इस तरीके के बहुत सारे वो आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अजमा मैम। लेकिन आज की मीटिंग में मैं हमेशा अपनी मीटिंग में दो बातें बोलता हूँ, क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है। तो लोग कहते हैं क्लियर, मैंने कहा ऑल क्लियर तो नहीं है, लोग बताते हैं क्लियर। कुछ देर के लिए तो मैं ब्लैंक था। मैंने कहा हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे मोहम्मद साहब, हे खुदा, हे मेरे मालिक, मैंने क्यों आखिर एक डॉक्टर को छेड़ दिया अपनी किताब दिखाकर कि मैं जो है ये बनने की तैयारी में लगा हुआ हूं। जब आपने हार्मोन्स के नाम लेने शुरू करे, जब आपने अलग अलग वर्ड यूज करने शुरू करे, तो मैंने कहा क्यों एक डॉक्टर को जगा दिया। 25 साल के एक डॉक्टर को जो 20-22 साल से बुक्स के अंदर है, किताबों के अंदर है, क्या जरूरत थी उसको छेड़ने की। तो मैं ये गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा। हम देसी लोग हैं। जब आपकी आयुर्वेदा वाली स्लाइड मेरे सामने आई तो मेरी सांस में सांस आई। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा, हमें देसी लोगों को देसी भाषा में, ठीक है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि कौन सी जगह कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके का काम करेगा। यहाँ प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम डॉक्टर बनने के चक्कर में, मैं लोग देख रहा था कि लोग कम तो नहीं हो रहे, लेकिन लोगों का पेशेंस मानना पड़ेगा कि कोई कम होने को तैयार नहीं था। तो है क्या कि आप आजकल सचिन तेंदुलकर खेलें ना खेलें, वो अगर बैठ भी जाएं जाकर, तो लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बैठे रहते हैं।
तो अभी आप एक इस तरीके की सेलिब्रिटी हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं इतना मायने रखती हैं, रोल मॉडल हैं, कि लोग जो है सुन रहे थे। लेकिन बहुत सारे वर्ड मेरे ऊपर से जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी तैयारी करी है किसी जमाने में। तो जब मेरे ऊपर से जा रहे हैं तो बहुत सारे हमारे जो कॉमन लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके समझ में यार कितना आ रहा होगा। फिर मैंने एक किताब उठाई और मैंने उसमें से पढ़ा। मैंने आज तक लाइफ में अपनी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और उन बहुत सारी बुक्स से बहुत कुछ सीखा है। खुद ही को कर बुलंद इतना, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है, एटॉमिक हॉबिट, और तमाम तरह तरह की बातें बनी है। नेटवर्क मार्केटिंग, मिलेनियर, दुनिया भर की किताबें मैंने पढ़ी हैं। कुछ अलग उपन्यास पढ़े हैं, कुछ मोह तथा संशय से परे बुक पढ़ी हैं, ओशो की मैं मृत्यु सिखाता पढ़ी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों एक किताब मेरे दिल के बड़े करीब है, और मैं जब जब भी इसको पढ़ता हूँ और जितनी बार भी पढ़ता हूँ मुझे अच्छा लगता है आज तक। जीत आपकी। मतलब इतनी बुक पढ़ी है, बनी है नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, दीपक बजाज की वो बुक है। बट इस किताब के अंदर पता नहीं ऐसा क्या है कि कभी भी इसका कोई भी पन्ना आप खोलो तो इसके अंदर वो मिलता है जो वास्तव में रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल है। और जैसे ही मैंने ये उठाई, आपकी बातों को सुनते सुनते तो मेरा एक नजर गई, क्योंकि आज मेरा बैग जो है, जो आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ कि आपका डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में जानता है, और जहां से मैंने आपके अंदर का डॉक्टर जगा दिया है दिखाकर कि कुछ दिन बाद मैं भी डॉक्टर जैसी बातें करूंगा, तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ कान पकड़ के, मुझे ये करना भी नहीं है और किसी को करने भी नहीं दूंगा। भैया, विटामिन सी क्या काम करता है, विटामिन ई क्या काम करता है, विटामिन बी 12 कैसे काम करेगा, हड्डियों में को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम चाहिए, कौन सा कैल्शियम चाहिए, बस इतनी बातें पता होनी चाहिए। बाकी के लिए डॉक्टर के पास पर्चा ही भेजना है, ठीक है, डॉक्टर अजमा को पर्चा भेज देना है। बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, मैं यही बोलूंगा, जीत आपकी पढ़ लो दोबारा से, सवाल ही जवाबें पढ़ लो, इस तरीके की किताबें पढ़ लो। ज्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी तो 25 सालों की प्रैक्टिस है, 20 साल की प्रैक्टिस है, किसी की 10 साल की प्रैक्टिस है। हमें तो 10 साल करने में पता चला हम तो बुढ़े हो लिए, और हमारा तो काम ही नहीं हुआ। तो हमें हमें वहां रहना है जहां हम हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते रहनी है, ऐसी चीजें कुछ जानकारी लेते रहनी है। लेकिन अभी एक मैंने बुक जब उठाई और मैंने देखा, तो इसमें इतनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन जो है लाइफ में बहुत जरूरी है, और वही हमें बताती है। जैसे आज के एजुकेशन में हमें बहुत सारी चीजें दे रही है, अभी श्रीकांत सर का सेशन हुआ, तो शिक्षा ही आपको बताती है वास्तव में कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बट इसमें हेनरी फोर्ड, फोर्ड के जो मालिक हुए हैं दुनिया में, जिन्होंने दुनिया को पहला इंजन दिया था V8, उन्होंने लिखा है, मैं ऐसे बहुत से असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूं जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता है। गॉट इट और नॉट? मतलब हेनरी फोर्ड ने कहा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की तलाश में हूं जिनको सिर्फ एक बात नहीं पता हो कि इस दुनिया में क्या नहीं किया जा सकता। बाकी अगर उनको ये बात नहीं पता क्या नहीं किया जा सकता, तो फिर सारी बातें वो होंगी जो की जा सकती होंगी। तो हमें भी सिर्फ ऐसे लोगों की तलाश करनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना पैशन हो कि वो हमेशा चीजों को करने की तलाश में लगे हुए हों, जो चीजों को आगे बढ़ाने की तलाश में लगे हुए हों, जिनके अंदर पैशन। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने श्रीकांत जी से भी जब बात हो रही थी तो भी मैं बोल रहा था कि आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपकी बढ़ती हुई उम्र आपके पैशन को खा जाती है, खत्म कर देती है। तो जिंदगी में कभी भी इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान मत ले लेना जो आपके पैशन को मार दे। क्योंकि जिंदगी में जो आपसे पैशन करवा सकता है भाई साहब, वो अनुभव कभी नहीं करवा पाएगा। अनुभव आप देखो, आज रोहित शर्मा, विराट कोहली सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, सबसे बड़े स्टार प्लेयर हैं, दुनिया की हर शॉट उनकी किताब के अंदर है। बट आज नहीं कर पाते क्योंकि आज वो पैशन नहीं है। एक बड़ा लीडर बनने के बाद आदमी फील्ड पर काम नहीं कर पाता, शर्म आती है उसको काम करने में, क्योंकि उसके पास अनुभव है, और अनुभव ने उसे बता दिया कि तू 1-to-1 मीटिंग करेगा, अनुभव ने बता दिया कि तू बैग उठाकर किसी के घर प्लान देने के लिए जाएगा, अनुभव ने तुझे उसे ये सिखा दिया कि भाई तेरे पास तो लोग खुद चलकर आने चाहिए, अनुभव ने उसे सिखा दिया कि तूने तो बड़ी बड़ी मीटिंग ली है, अब तू जीरो से काम करेगा तो बेइज्जती होगी, अनुभव ने उसे सिखा दिया कि गुडविल नाम की कोई चीज होती है, अनुभव ने उसे सिखा दिया नहीं, ऐसा कहीं कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिंदगी में याद रखना, जब आप किसी भी जमीनी काम को करते हो, अगर आज कल आशीष यादव कैनोपी पे खड़ा हो जाए मुरादाबाद शहर के अंदर या कहीं पर, तो लोग उसे मजाक में लेंगे, लोग हंसेंगे। और ये मेरा अनुभव मुझे सिखा रहा है, जब मैं 20 साल का था तब मेरे पास सिर्फ पैशन था, मैं कहीं भी खड़ा हो जाता, लेकिन आज मुझे खड़े होते क्या लगेगा, अरे यार मैं कैनोपी पे खड़ा हूंगा, क्या मैं किसी को प्रोडक्ट डिस्प्ले करूंगा, क्या मैं किसी को रोक कर बात करूंगा। बट जब उसी छोटे काम से आप एक दिन बहुत बड़े बन जाते हो, तो वही लोग जो आज आपकी मजाक बना रहे होते हैं, वही लोग जो आज आपके ऊपर हंस रहे होते हैं, वही लोग
कल को जब आप पाम जुमेरा के ऊपर से स्काई डाइविंग करोगे, जब दुनिया घूमोगे, जब बड़े बड़े पे आउट लोगे, तो ताली बजाकर एक बात बोल रहे होंगे कि भाई साहब हमें तो पता था जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप ही की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, आप ही को रिगार्ड दे रहे होंगे, आप ही के पीछे आपकी चर्चा कर रहे होंगे। इसलिए कभी भी इतना तजुर्बा मत पाल लेना अपने जीवन में जो आपके पैशन को खत्म कर दे। जिंदगी में कुछ रहे ना रहे, आखिरी सांस तक आपके साथ सिर्फ एक चीज रहनी चाहिए, और वो है आपका पैशन। अगर आपके साथ आपका पैशन खड़ा है, और वो लाइफ के किसी भी दौर के अंदर खड़ा है, दुनिया में कोई माइका लाल आपको हरा नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन आपका पैशन खत्म हो गया, उस दिन आप खुद खत्म हो जाओगे। तो मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली है, बहुत अच्छा सब कुछ मिला है हमें। हर रोज बस शीट बनाकर, जैसे अभी परसों श्रीकांत जी भी डिस्कस कर रहे थे, शीट बनाकर बस एक ही बात सोचनी है। पिछले महीने आपने 5,000 बीवी से ज्वाइन हो गए, इस महीने आपने अपनी सेल्फ परचेज कर ली, दैट्स इट। ये तो मेरे लिए कहीं काउंटेबल ही चीजें नहीं है। हर दिन आपको एक बात सोचनी है, क्या मैं 5,000 की शुरुआत करवाने के लायक किसी को बना सकता हूं या नहीं? क्या मैं 5,000 बीवी की कितनी मल्टीपल नई परचेज करवा सकता हूं, जिससे मेरी टीम के अंदर 2 4 5 8 10 20 लोग नए निकल कर आए और तैयार हो? क्या आज मैंने इसके लिए किया? क्या कल की मेरी तैयारी है? क्या परसों को होगा? क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज भी एक बहुत अनुभवी सुरेश जी हमारे बीच में मौजूद होंगे, अभी कुछ लोगों से बात भी करूंगा, ठीक है। आज एक बहुत अनुभवी व्यक्ति आए हुए थे, मैं उनसे एक ही बात कह रहा था। मैंने कहा मैंने अपने अनुभव में सिर्फ इतना पाया